बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि अपने कारोबार को हम किस तरह से खुशहाल कर सकते हैं, कारोबार को किस तरह से कामयाब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बड़े ज़रूरी से 6 असूल हैं जो कि मैंने एक बंदे की ज़िंदगी से लिए हैं। दोस्तों, वारन बफेट नाम का या वारन बफे नाम का एक अमरीकी सरमायाकार है जिसकी ज़िंदगी से ये 6 असूल लिए गए हैं, जिनको उसने अपनाया हुआ है और वो इस वक्त $82 बिलियन का मालिक है और 9 बड़ी कंपनियों के वो सरबराह हैं इस वक्त। दोस्तों, सन 2000 से लेकर अब तक ये दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हुए आ रहे हैं और इन्होंने यही 6 असूल अपनाए हुए हैं। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और आपको बताते हैं इन 6 असूलों के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वारन बफेट का पहला जो असूल है वो है आमदनी के मतलब कि आपका आमदनी का ज़रिया, सोर्स ऑफ इनकम एक नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका आमदनी का ज़रिया एक से ज़्यादा होना चाहिए। अल्लाह ना करे आपका आमदनी का एक ज़रिया बंद होता है या उसमें से इनकम आपकी कम हो जाती है किसी भी वजह से, तो आपका दूसरा जो ज़रिया मुआश है उससे आपको इनकम आती रहती है और आप पर घरेलू और मुआशी बोझ नहीं पड़ता। दोस्तों, वारन बफेट का दूसरा असूल अखराजात के मतलब है। वारन बफेट का कहना है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए या वही चीज़ें ख़रीदनी चाहिए जिनकी आपको ज़रूरत है। अगर आपको पता है कि एक चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है या फिर इस चीज़ के बगैर आपका गुजारा हो सकता है, आपका काम चल सकता है, तो आप कोशिश करें कि उस चीज़ को ना ख़रीदें, उस चीज़ के भी पैसे बचा लें। तो ये बात भी बहुत काबिल गौर है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी इनकम जो है वो काफ़ी हद तक बच जाती है, आपके ये पैसे बच जाते हैं ज़ाया होने से, फजूल खर्ची से आप बच जाते हैं। दोस्तों, वारन बफेट का तीसरा असूल बचत के मतलब है। लेकिन ये असूल बताने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ। जो भी व्यूअर मेरी वीडियो पर आए, मेरी सबसे गुजारिश है कि ये इस सवाल का जवाब ज़रूर दे कि आपकी नज़र में बचत क्या है। ख्वाह आपको इसका जवाब यहीं से आगे से मिल जाएगा, लेकिन आप जो आपकी नज़र में बचत है उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। वारन बफेट का कहना है कि बचत वो नहीं जो आप खर्च करते हैं और उसमें से बच जाता है, उसको बचत नहीं समझना चाहिए। बचत वो होती है जो कि आप अपनी रकम में से पहले ही निकाल लें और बचे हुए को खर्च करें। ये बहुत ही कमाल का पॉइंट है अगर इसको देखा जाए। मिसाल के तौर पर मेरे पास 3000 रुपये हैं और मैंने एक पैंट शर्ट खरीदनी है और मैं चला जाता हूँ किसी ब्रांड वाली, माड़े से छोटे से ब्रांड वाली दुकान पर चला जाता हूँ कोई ना कोई पैंट शर्ट खरीदने के लिए। तो वो पैंट शर्ट मुझे मिल जाती है 2700 रुपये में। मुझे बगैर लड़ाई झगड़े के, बगैर वो बार्गेनिंग के मुझे 2700 रुपये में पैंट मिल गई। मेरे ख्याल में ये है कि मुझे 300 रुपये की बचत होगी। जो मेरे पास 3000 रुपये थे उनमें से मैंने 300 रुपये बचा लिए हैं। लेकिन अगर मैंने उस 3000 में से पहले ही 500 रुपये अलग कर लिए हों और मुझे पता होगा कि मेरे पास 2500 है जो मैंने खर्च करने हैं, फिर मुझे खा उस बंदे के साथ कितनी बार्गेनिंग करनी पड़े, कितनी देरी खपना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं वो पैंट शर्ट 2700 की बजाय 2500 में लेकर आऊँगा। इस अगर पॉइंट को आप देखें तो एक जगह पर आपको 300 रुपये खुद ब खुद बच रहे थे, लेकिन एक जगह पर आपने 500 रुपये अपनी मर्ज़ी से बचा लिया है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस असूल को अपना लेंगे तो इंशाल्लाह आप चंद महीनों में चेक करेंगे कि आपको बचत बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी सेविंग्स जो है वो बढ़ रही हैं। दोस्तों, वारन बफेट का चौथा असूल जो है वो सरमायाकारी के मतलब है। सरमायाकारी के मतलब वो कहते हैं कि मैंने कभी भी अपने सारे अंडे जो हैं वो एक ही टोकरी में नहीं डालें। इस अगर पॉइंट को थोड़ा सा खोलकर चेक करें तो इनके कहने से मुराद ये है कि इन्होंने कभी भी अपनी जो सरमायाकारी है वो एक शोबे में नहीं लगाई। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी सरमायाकारी, अपनी बचत किसी एक शोबे में लगा देते हैं, अल्लाह ना करे वो शोबा बैठ जाता है, तो आपकी रकम फंस जाएगी, आपको नुकसान होगा और वो आपकी समझ ले कि रकम डूब गई। एक जगह पर इनका और कहना है कि आपकी जो बचत आपके पास मौजूद है, जो आपके पास सरमाए के लिए रकम मौजूद है, उसको आप 8 से 10 शोबों में, अलग अलग शोबों में डालें तो आपको कभी भी घाटा नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। अगर नुकसान होगा एक दोस्त की तरफ से होगा, बाकी जो है आपको फ़ायदा ही दे। दोस्तों, वारन बफेट का पांचवा असूल रिस्क के मतलब है। इनका रिस्क के मतलब ये कहते हैं कि लोग दरिया में अंधाधुंध छलांग लगाने को रिस्क समझते हैं, लेकिन ये रिस्क नहीं होता, ये असल में खुदकुशी होती है। आप अपनी गलतियों से समझने की बजाय, अपनी गलतियों से सीखने की बजाय औरों की गलतियों से सीखें ताकि आपको नुकसान कम से कम हो और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। दोस्तों, वारन बफेट का छठा असूल
तवक्कुआत के मतलब है। इनके कहने का मुराद कुछ इस तरह से है कि आप कभी भी किसी भी बंदे से तवक्को ना रखें कि ये बंदा आपके काम आएगा। कोशिश करें कि अपने काम खुद करें, तवक्को ना रखें, लेकिन दूसरे से हेल्प ज़रूर ले सकते हैं सरमायाकारी में किसी भी तरीके से। जो जैसे आपको हेल्प चाहिए आप हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी ही लाइफ में गुजरा हुआ एक वक्त बताता हूँ। तकरीबन आज से 2 साल पहले की बात है कि मैं बाल कटवाने के लिए गया था दुकान पर। तो मेरे एक दोस्त ने कहा था कि यार ना मुझे 200 रुपये चाहिए। मेरे पास तारीखें पहली दूसरी तारीख थी, तब मेरे पास तनख्वाह आई हुई थी। मैंने 200 रुपये निकाल कर दे दिए। तब उसने मुझसे ये कहा था यार मुझे आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे पैसे दोगे। तब मैंने उसको यही पॉइंट कहा था कि कभी भी किसी बंदे से तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर आपने मेरे से तवक्को रखी होती तो मैं आपको मना कर देता। मेरे पास पैसे नहीं भी हो सकते थे, मैं आपको मना कर देता, आपका दिल दुख जाना था, आपका दिल टूट जाना था, फिर आपने कभी मुझसे पैसे मांगने नहीं थे। लेकिन आपको मुझसे तवक्को थी ही नहीं, मैंने आपको पैसे दे दिए, आपका दिल भी रह गया, आपका काम भी बन गया, और ऊपर से मैंने उसको ये भी कह दिया कि आइंदा से कभी किसी बंदे से तवक्को रखें ही ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इन असूलों पर अमल करके इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने कारोबार में, अपनी ज़िंदगी में खुशहाल होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।